आज हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है आपका 3 एंड 4। तो जो दोनों हैं आपके मिला के उसमें से एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, ठीक है ना। तो बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे हमें आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों को रूप में इक्वेशन को लिखेंगे सबसे पहले। तो ये है हमारा देखो एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका x, यहाँ पे y नहीं है तो उसे 0 × y लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 × y 3 × z इक्वल टू 11। दूसरी है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है, तो क्या करोगे आप 2x माइनस 3y प्लस 0 × z इक्वल टू 1। तो ये हो गई आपकी 3 इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें कि सबसे पहले किस मेथड से बनाना है, मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह विधि से। तो हम क्या करेंगे कि ax यानी कि हम कहेंगे कि दी हुई समीकरण को आव्यूह विधि में लिखने पर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आव्यूह विधि में लिखने पर। तो अब एक बात बताओ, राइट इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो आव्यूह विधि में लिखेंगे राइट इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो होती है ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए एक्स और बी, ठीक है ना, ए एक्स व बी क्या हैं आपके आव्यूह हैं, ठीक है भाई। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आव्यूह बनाएंगे तो ए बनता है हमारा जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनसे एक बनेगा हमारा, क्या बनेगा, आव्यूह बनेगा। एक्स बनता है एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं उनका, और ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू उनसे बनती है आपकी बी आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1 2 1 एक्स 1 2 1, यहाँ पे देखो 1 0 3, तो ये हो गया तुम्हारा 1 0 3, और यहाँ पे 2 -3 और 0, तो ये हो जाएगा 2 -3 और 0, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ए। अब x बनता है हमारा x y और z, और b हो गया हमारा 7 11 और 1, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे तीन आव्यूह बन गए a x और b, ये हो गई a की वैल्यू, ये b x की और ये b की। अब देखो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो हमारी जो फॉर्म होती है, ये तो आपका x की वैल्यू ये a की है, x की है और b की है, तो हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड, तो ये आ जाती है आपकी यहाँ से x इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखो ए इनवर्स फाइंड करना होता है सबसे पहले। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे कि कैसी होगी, ठीक है ना। तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस और माइनस प्लस, तो ये 9 9, बीच में -2। अब देखो ये कॉलम गया ये रो गई, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई 0 -6 प्लस, अब ये 1 बचा यहाँ पे 1। अब देखो ये कॉलम गया और ये पहली रो गई, तो -3 और ये 2 × 0 0, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 9 9 माइनस ये 6 दूनी 12 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे देखो ये आ गई वैल्यू आपकी 18। आ गई बात समझ में। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 नहीं आती, ठीक है ना, तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक यानी कि अद्वितीय हल, केवल एक ही हल मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हमें कि ए इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे आव्यूह ए के, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो M11 लिखेंगे, M12 जैसे कि -11, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, है ना, इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, इसका इससे ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस के 9, तो ये आ गई वैल्यू आपकी 9, ठीक है। M12 देखो ये गया ये गया, तो ये 0 -6, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 -6, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब आएगा हमारा M13 के लिए देखो ये और ये गया, तो ये -3 और -0, यानी कि 2 × 0 0 हो जाएगा,
तो ये हो गया आपका -3। अब निकालेंगे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखो ये गया, ये आएगा 21, ये होता है ये और ये 2 इंटू 0 0 और -3, तो ये हो जाएगा 0 + 3। तो ये हो गई हमारी वैल्यू कितनी 3। अब देखो इसके बाद निकालेंगे हम M22। ठीक है भाई, 22 देखो ये है 22 एलिमेंट, ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 0 0 -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और -2, तो ये हो गया -2। ठीक है, इसके बाद आएगा M23। M23 के लिए देखो ये यहाँ पे देखो 2 इंटू 3, ठीक है ना, 6 - 0, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6 - 0, तो ये 6 हो गया। अब देखो M31, ठीक है, M31, ये 23 हमने गलत किया, 23 निकालेंगे, देखो इधर ये वाला, ये गया, तो यहाँ पे -3 और ये 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3, यानी कि इसका ये और ये, तो -3 इंटू 4, -3 इंटू -3 और -4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा -7। M31 देखो ये गया और ये गया, 3 इंटू 2 6 -0, तो ये 6 हो जाएगा। M32 क्या होगा तुम्हारा, ये गया कॉलम, ये रो गई और ये कॉलम गया, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, 3 - 1 = 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे M33 में क्या करना है हमें, ये और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 2, 0 - 2 = -2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये है कि हमारे क्या क्या हैं, ये तो आ गए हमारे, देखो यहाँ पे उपसारणिक लिख सकते हैं या माइनर, ठीक है भाई, दोनों हैं। अब देखो हमें यहाँ से क्या निकालना है, इसके बाद हमें यहाँ से निकालने हैं इसकी सहखंड। ठीक है भाई, सहखंड इन्हें बोलते हैं हम कोफैक्टर्स, ठीक है ना। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे, और कहीं पे सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, तो यहाँ पे कोफैक्टर और यानी सहखंड और उपसारणिक में संबंध क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये होता है -1 ये आई और जे होते हैं हमारे, आई + जे होता है, और यहाँ पे अगर हम आई और जे कहें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे MIJ हो जाता है। यानी कि देखो ये जो दोनों जोड़ की वैल्यू, जैसे कि 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर आएगा यहाँ पे, तो देखो -1 की पावर में अगर इवन नंबर आएगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि जैसी है वैसी रहेगी। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर विषम संख्या आ जाए, है ना, इन दोनों को जोड़ के, तो वहाँ पे उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे देखो बड़ी आसानी से ध्यान रखेंगे कि A11 हमारा इनका जोड़ कैसा है, सम संख्या है, तो इसका हम इस नंबर को ज्यों की त्यों रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है आपका A12, 12 का मतलब है 2, 1 और 2 3 विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह चेंज कर जाएंगे भैया। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A13 13, 1 और 3 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये सेम आ जाएगा। A21 देखो 3 है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा -3। ए देखो 22 है, सेम रहेगा। यहाँ पे देखो A23 है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ठीक है, A31 है, सेम है, तो सेम रहेगा। A32 3 और 2 5 विषम है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा भाई। ठीक है, A33 है, तो ये हो जाएगा आपका -2। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था कि सबसे पहले A इनवर्स के लिए हमने उपसारणिक और सहखंड दोनों निकाले। ठीक है, अब जो सहखंडों से बना आप भी होता है हमारा, है ना, वो कहलाता है आपका एडजॉइंट। तो हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ A, तो सहखंडों से बना आप भी, ये हो जाएगा देखो 9 6 -3 -3 -3 2 -3 2 और 7 6 -2 और -2। अब देखो इसका करना होता है हमें ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा देखो कितना कि 9 6 -3। यहाँ पे देखो इनको हम पंक्ति, स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे और पंक्ति को स्तंभ, तो यानी कि फिर से चेंज गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 9 -3 6, और ये 6 -3 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है ना,
अब ये हो गया तुम्हारा -3 -2 7 -3 -2 और 7 आएगा नीचे, और ये -2 और -2। अब ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बात समझ में कि नहीं, ये बात बताओ। यहाँ तक हो गया तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब हमें एडजॉइंट के बाद क्या निकालना है कि ए इनवर्स। तो हमारा देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें ए इनवर्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे करेंगे हम ए इनवर्स, ठीक है भाई। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 18 आई थी, है ना। 18 आई है ना। यहाँ पे देखो कहाँ है 18, ये रही, ठीक है, 18 आई है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 -3 6, ये देखो। तो ये हो जाएगा हमारा 9 -3 6, और ये हो गया तुम्हारा 6 -2 -2, ठीक है। और ये है -3 7 और -2, ठीक है भाई। ए इनवर्स आ गया हमारा ये। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स है, ये वाली वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसकी, x की, ए इनवर्स की और b की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण 4 में x, ए इनवर्स और b के मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में x, ए इनवर्स व b, आप भी के मान रखने पर, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे x तो है हमारा x, y और z, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ए इनवर्स क्या है हमारा, ये है 1/18। इसे लिखो सेम, 9 -3 6 6 -2 -2, ये -3 7 और -2, ठीक है। अब देखो b क्या था हमारा, b क्या है हमारा 7 11 और 1, ये था हमारा, ठीक है ना, b। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 1/18 को तो बाद में मल्टीप्लाई कर देना भाई, ठीक है। पहले हम इनका गुणा करेंगे, देखो इस रो का इस कॉलम से ऐसे। सबसे पहले हमें ऑर्डर ध्यान रखना है, 3/3 है, ये क्या है हमारा 3/3, यहाँ पे क्या है 3/1। तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति समान होनी चाहिए। तो समान है, गुणा हो सकता है, और जो नया अभी मिलेगा वो 3/1 का मिलेगा, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुणा करो इसका इससे, तो 9 7, ये हो गया तुम्हारा 63, बीच में प्लस, लेकिन ये माइनस है, इसकी वजह से माइनस आएगा। 3 × 11 11 दिया 33, ठीक है भैया। 6 × 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 6 को गुणा 7 से 42, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 11 दूनी 22 और माइनस के 2, ठीक है भाई। अब देखो माइनस के 21, 3 7 21, 11 7 77 और माइनस के 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 1/18, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 63, इसमें से माइनस करो, 3 में से 3 गए 0 और ये 3 प्लस 6, यहाँ पे देखो 42 में से 22 गई तो 20, और यहाँ पे 2 गए तो ये हो गई 18। यहाँ पे देखो 77 में से 77 माइनस के 23 घटाना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा 1/18, और ये हो जाएगा 36, 18, 7 में से 3 गई तो 4, 7 में से 2 गई तो 5। अब देखो यहाँ पे 18 का डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि तीनों एलिमेंट में अलग अलग भाग लगेगा। तो 18 से 36 कटा, देखो एक 2 बार, ये 1 बार और ये 3 बार, तो ये x, y और z। आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर दी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है भाई। जो भी अवयव होता है उसका पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा, ये इनका संगत अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई 1, z की आ गई 3। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 अंक का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमें यहाँ से 8 नंबर इस तरह से पक्के करते हैं, ठीक है भाई।